आज हमारे किचन में शामी कबाब की रेसिपी, ओरिजिनल शामी कबाब की रेसिपी है और ये इतने रेशेदार हैं और इतने मुलायम के टूटेंगे नहीं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आधा किलो जो चने की दाल है वो भिगोई हुई है, तकरीबन ये आधा घंटा पहले की भीगी हुई है और ये अच्छे से फूल चुकी है। यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन लिया है, सेम रेशो है। इसके अलावा हमने हड्डी वाली थोड़ी सी बोटियाँ डाली थी। ये 2 अदद प्याज हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, 1 अदद टमाटर है और थोड़ा सा लहसुन का 1 फूल है। उसके बाद यहाँ पे नमक है, लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, दालचीनी है, लौंग है और कंधारी लाल मिर्च है। ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। ये सारी हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमने दाल जो है ना, इसका पानी ड्रेन कर लिया था। उसके बाद हमने इसको कुकर में डाल दिया और ये कुकर में डालने के बाद जो है ना, हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने। ये चिकन डाल दिया है और आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हो। मैं बीफ की शामी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी इतनी मज़ेदार होती है। आपको पता है ये शामी कबाब जो होते हैं ना, वो सारी महफिल की जान होते हैं और ये मस्ट होती है कि कोई भी दावत हो शामी कबाब के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है। तो इसके साथ यहाँ पे जो है ना, ये स्पाइसेस डालने से पहले मुझे याद आया कि ना, इसकी जो हरी मिर्चें हैं ना वो चॉप करनी है। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ डालेंगे क्योंकि वो बाद में मैश हो जाएगा। यहाँ पे हमने टमाटर, प्याज और लहसुन जो है ना वो एज इट इज़ डाल दिया है और जो हरी मिर्च थी उसको हमने चॉप करके फिर ऐड किया है। तो यहाँ पे ये देखिए चॉप की हुई हरी मिर्च 6 से 7 अदद थी। ये तेज़ वाली थी इसलिए 6 से 7 अदद रखी हैं। फिर मैंने लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड की है। तो यहाँ पे देखें ड्राई स्पाइसेस जो थे वो आपको नज़र आ रहे थे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। लौंग थे 4 से 5 अदद, 1 अदद बड़ी इलायची थी और 3 से 4 अदद जो थी ना वो कंधारी लाल मिर्च थी और 1 टुकड़ा दालचीनी का था। और यहाँ पे अब हमने 1 लीटर इसमें पानी ऐड करना है। 1 लीटर पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि ताकि अच्छे से दाल जो है ना वो चिपके नहीं साथ में, क्योंकि हमने इसको 15 से 20 मिनट का कुकर लगाना है। यहाँ पे हमारी कुकर में ऐड कर दिया था और कुकर हमने लगाया है जब इसकी सीटी चलने लगी तो 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमने कंडीशन देखी। यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे कुकर हटाया, कुकर का कवर हटाया तो यहाँ पे ये सारा कुछ गल चुका था। दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी थी और यहाँ पे बारी आएगी इसको मैश करने की। तो मैश करते हुए हमने कोई चीज़ नहीं ऐड की क्योंकि हमने सारा कुछ इसी में ऐड कर दिया था। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ। यहाँ पे हमने जो है ना इसको अब मैश करने लगे हैं। तो हमने ये जो पकाने वाला चम्मच है ना इसी के साथ मैश किया था। यहाँ पे आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये रेशे नहीं बनेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे रेशे बनते हैं जब आप इस तरह से इसको कूटते हो हवन दस्ते के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने धनिया और पुदीना जो है ना वो सूखा हुआ था हमारे पास, तो वो हमने इसमें ऐड किया है। आप इसमें फ्रेशली चॉप्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी शामियाँ जो है ना ये बन रही थी, तो बनते हुए मुझे एकदम से याद आया कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से इससे जो है ना वो 50+ शामी बनी थी इतने मटेरियल से। तो साइज़ थोड़ा सा छोटा था लेकिन इतनी बनी थी। यहाँ पे देखिए शेप बना रहे हैं। यहाँ पे हमने किसी भी जो बोतल का ढक्कन नहीं लिया है, हमने किसी भी डब्बे का ढक्कन लिया है। उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा वो प्लेन वो शापर लेके उसको उसके अंदर मटेरियल रख के और इसको प्रेस कर देना है और ये शामी की मज़ेदार शेप किसी भी मशीन के बगैर एक्यूरेट एक जैसी जो है ना वो बन के तैयार हो गई। यहाँ पे हमने ऊपर कवर लगा के उसके बाद फिर से शामियों का लगाया है क्योंकि हमने फ्रीज करनी थी, तो इस वजह से इसको हमने ट्रिपल लेयर में ये किया है। अब शामी का साइज़ देख सकते हो आप। शेप तो जाहिर है अपनी मर्ज़ी का होता है जैसा मर्ज़ी, लेकिन ये ढक्कन के साथ बनाया गया है इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। फ्रीज की हुई शामियों को हमने फ्राई किया है। अंडे लिए हैं हमने और अंडे के साथ इस तरह से डिप करके तवे के ऊपर ही हमने फ्राई किया है। थोड़ी सी आपके लिए ही बना रहे हैं, क्लिप के लिए मतलब। तो यहाँ पे हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और उसके साथ ये अंडे में डिप करके शामी ऐड कर दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा अंडा डाल दिया। ये हैवी डिप के साथ शामी फ्राई हो रही है ताकि बच्चों को एनर्जी होप मिले अंडे की भी और शामी की भी।
ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से फ्राई हो रहा है और बहुत मज़े की ये शामी थी और आपने बिल्कुल ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और यहाँ पे आप देखिए कितनी मज़े की लुक है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की शामी तैयार हुई थी और सबने बहुत तारीफ़ की थी। नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको 2 से 3 तरीक़ों से जो हमारी फैमिली में बनते हैं शामी कबाब, वो सारी तरीके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।